हेलो दोस्तों, माई सेल्फ हेमंत गहलोत और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी मैथ पर। इन्फिनिटी मैथ पर हम डिस्कस करते हैं बीएससी, एमएससी एंड बीटेक के उन सभी मैथमेटिक्स के टॉपिक्स के बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे सीयू यूनिवर्सिटी के सेम फर्स्ट के मैथमेटिक्स के टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आज डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आइए डिस्कस करते हैं। मैट्रिसेस क्या होता है? कंसिडर ए set of let us consider a set of simultaneous equation। simultaneous equation क्या होती है? जैसे x plus 2y plus 3z plus 7w equals to 0, 4x plus 5y plus 6z plus 1w equals to 0, या फिर 3x plus 2y plus z plus 9w इक्वस टू 0, या फिर 7y प्लस 3z प्लस 2w इक्वस टू 0। ये क्या है? एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है। अब इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए हम देखते हैं। नाउ वी राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ x, y, z and w. The above equation and enclosed them within brackets and then we get, जो हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन दे रखी है x प्लस टू वाई प्लस 3z प्लस 7w इक्वस टू 0, 4x प्लस 5y प्लस 6z प्लस w इक्वस टू 0, 3x प्लस 2y प्लस z प्लस 9w इक्वस टू 0, 7y प्लस 3z प्लस 2w इक्वस टू 0। इसे हमें मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे बदलेंगे? इनके जो कोफिशिएंट है किसके, x, y, z एंड w के, उनको लिखना है और किसमें, ब्रैकेट में। कैसे करेंगे? लेट एक a, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, एंड x के कोफिशिएंट को इधर लिखना है, x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट, z के कोफिशिएंट एंड w के कोफिशिएंट। देन क्या होगा? x का कोफिशिएंट इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, 1, y का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो z का कोफिशिएंट क्या है, 3 एंड w का कोफिशिएंट क्या है, 7। सेकंड इक्वेशन में 4, 5, 6 एंड 1। थर्ड में 3, 2, 1, 9 एंड फोर्थ में x का कोफिशिएंट क्या है, 0, 7, 3, 2। क्या होगा? ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के बारे में और डिस्कस करते हैं। द अबाउ system of numbers arranged in a rectangular array in row and column and bounded in the brackets is called a मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के डेफिनेशन, किसी भी हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन दे रखी होती है, उसके हमें जो कोफिशिएंट होते हैं उनके जो जैसे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को इस ब्रैकेट वाले फॉर्म में लिखना है। देन क्या होगा? द अबव सिस्टम ऑफ नंबर्स, जो ये नंबर है उसके अरेंज इन द रेक्टेंगल अरे इन द रो एंड कॉलम में हमें कन्वर्ट करना है, और देन इसे हम क्या, इसे बाउंडेड करना ब्रैकेट में, देन उसे क्या बोलेंगे, एक मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है ये भी देखते हैं। कॉलम क्या होता है? इट हैज गॉट 4
रो एंड 4 कॉलम। इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ही रो है, 1 2 3 4 ही क्या है, कॉलम दे रखे हैं। एंड एलिमेंट्स, इसमें कुल कितने एलिमेंट्स है, जैसे 4 रो है तो 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16। अगर इसकी जगह अगर आपको 3 क्रॉस 4 के दे रखे, जैसे कि 1 2 3 5 2 6 8 9 0 0 1 2। अब इसमें आप देख सकते हैं रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं इसमें 4, यानी कि एलिमेंट्स कितने हो गए इसमें, एलिमेंट्स होंगे 3 इंटू 4 कितने हो गए, 12 एलिमेंट्स हो गए इसमें। क्या, अब इसे हम किस फॉर्म में लिखते हैं देखते हैं ये। इट इज टर्म्ड एज 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। इसे कैसे लिखते हैं, ये 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, और जो ऊपर वाली है ये कितने की है, ये 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। या फिर इसे ये भी बोल सकते हैं 3/4 मैट्रिक्स। क्या, एंड देन इसमें जो कोफिशिएंट है, जैसे इसे भी, इसमें जो कोफिशिएंट है ए और बी, ये दोनों मैट्रिक्स है, उसमें आप कोफिशिएंट को कैसे डिनोट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 0 0 2 3 4। अब इसमें आपको पता है रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी कि ये 3 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है। इसे यहाँ से यहाँ पे इसको डाउन में या यहाँ लिख दो, या फिर 3 क्रॉस 5 इधर लिख दो, इस पर कोई डिपेंड नहीं करता। बट एलिमेंट कितने हैं इसमें 3 क्रॉस 5, यानी कि 15 एलिमेंट है इसमें। देन इसमें जैसे कि एलिमेंट ये 1 है, 1 को कैसे डिनोट करेंगे, 2 को 3 को इससे डिनोट कैसे करेंगे, यानी कि ये सी है, सी मैट्रिक्स है, उसे हम डिनोट करेंगे ऐसे, जैसे कि A11 A12 A13 A14 A15 A21 A22 A23 A24 A25 A33 A32 A33 A34 A35। अब A11 में क्या है, ये जो फर्स्ट 1 है वो किसे डिनोट करता है, रो को, और सेकंड किससे करता है, कॉलम। जैसे कि A12 इसमें रो कौन सी है, रो फर्स्ट, एंड कॉलम कौन सा है, सेकंड। इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसे जैसे कि सी जो एलिमेंट है उसे किससे डिनोट करते हैं, AXY से डिनोट करते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आई होप आप मैट्रिक्स की डेफिनेशन अच्छे से समझ गए होंगे, और मैट्रिक्स का एग्जांपल इसे कैसे डिनोट करते हैं, इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, इसकी रो कॉलम इसको कैसे लिखते हैं, ये आपने समझ लिया। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कौन कौन सी मैट्रिक्स होते हैं उसके बारे में। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, इफ ए मैट्रिक्स is only one row and any finite number of column। अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसमें ओनली 1 रो है तो उसे क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। उसमें कॉलम कितने भी हो, एनी फाइनाइट नंबर के, आपके 2 5 7 10 11 20 कितने भी आप कॉलम ले सकते हैं, लेकिन रो क्या होनी चाहिए 1, तो इसे क्या बोल देंगे, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 5 6 9 7 2
2 3, ये क्या हो गई, एक रो मैट्रिक्स हो गई। सेकंड डिस्कस करते हैं, ये बिल्कुल बेसिक है, आई थिंक आपने 11th-12th में भी मैट्रिक्स के बारे में पढ़े होंगे, तो रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स ये पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम बेसिक के लिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार। फिर आती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, इफ ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम एंड एनी फाइनाइट नंबर ऑफ रोज, यानी कि फॉर एग्जाम्पल उसमें कॉलम एक होना चाहिए लेकिन रो कितने भी हो सकते हैं, 1 5 -7 2 0 और 2। जैसे ये क्या हो गई कॉलम मैट्रिक्स। देन हम डिस्कस करते हैं नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। थर्ड है नल या जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, any matrix in which all elements are zero is called जीरो या नल मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है आपको, उसमें जो सभी एलिमेंट्स एवरी एलिमेंट जो क्या है जीरो है, तो उसे क्या बोलेंगे आप, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। जैसे कितने भी ऑर्डर की हो सकती है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये क्या हो गई नल मैट्रिक्स। देन हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, एनी मैट्रिक्स in which the number of row and column are same। अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, उसके रो एंड कॉलम क्या है, सेम है। मतलब जैसे रो इक्वल्स टू कॉलम, यानी कि कितने भी ऑर्डर के n हो गए, तो उसे क्या बोलेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 5 8, ये क्या है 2 क्रॉस 2 की, यानी कि 2 क्रॉस 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। या फिर इसे फॉर एग्जांपल 3 5 8 8 1 0 0 0 2, ये क्या है 3 ऑर्डर की 3 क्रॉस 3 की, यानी कि इसमें जो रो एंड कॉलम है 1 2 3 1 2 3 जो सेम है, तो इसे क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ए square matrix is called a diagonal if all its non-diagonal elements are zero। यानी कि उससे पहले हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ली थी, आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती है। प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज होती है जो बीच में, यानी कि जैसे कि आपने लिखा ए आई कोमा जे, इसमें अगर आई इक्वल्स टू जे जो भी एलिमेंट्स है उसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज। तो इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में क्या देगा,
all square a square matrix is called diagonal if all its नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट है उनके अलावा जो भी बचे वो सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे और एग्जांपल, जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 4। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन से, 1 2 एंड 4, क्योंकि ए आई जे है, यानी कि यहाँ A11 A22 A33 जो एलिमेंट्स है वो क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है। और जो बाकी के एलिमेंट्स बचे हैं वो सभी क्या हो गए, जीरो। इनमें आई नॉट इक्वल टू जे है, यानी कि या तो ये आई लेस देन जे है या आई ग्रेटर देन जे है क्या, तो वो सारे क्या जाने, डायगोनल एंट्री को छोड़ के सारे जीरो कर देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल elements are equal to a scalar say k is called a scalar matrix। यानी कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी थी, जैसे कि ये A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33, ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें बोल दिया अगर स्केलर होगी, अगर A11 इक्वल टू A22 इक्वल टू A33 इक्वल टू किसी भी स्केलर नंबर, यानी कि जैसे K ले लिया, अगर उसके ये सभी एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स अगर इक्वल होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कि जैसे A इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। हम स्केलर मैट्रिक्स को एक और फॉर्म में लिख सके, जैसे कि A है जिसे हम AIJ फॉर्म में लिखते हैं, जो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, इस कॉल्ड स्केलर इफ AIJ इक्वल्स टू 0 एंड k। अब ये k कब होगा, जब i इक्वल्स टू j होगा तब क्या होगा, k, एंड देन बाकी क्या होगा, i नॉट इक्वल्स टू j तो क्या होगा, जीरो एलिमेंट्स हो गए। अगर इसी फॉर्म में लिखेंगे तो भी डेफिनेशन आपकी करेक्ट होगी। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स जिसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called a unit matrix if all diagonal elements are unity and non-diagonal elements are zero। यानी क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए यूनिट मैट्रिक्स इफ all diagonal elements are unity and non-diagonal elements are क्या, जीरो। यानी कि अगर आप जैसे कि यहाँ ऊपर डायगोनल ये मैट्रिक्स ली थी, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी के सभी क्या होने चाहिए, जीरो। एंड फिर आए थे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में था कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो बट डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, यानी कि कोई भी स्केलर के इक्वल। अब आया इधर यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या हो गया, जैसे कि A इक्वल्स टू A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33। अब इसे ये अभी क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है, बट इफ
A11 इक्वस टू A22 इक्वस टू A33, यानी कि जो क्या हो जाए 1। अगर ये यूनिटी के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट है ओनली यूनिटी होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, एक यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, जिसे हम आई से भी डिनोट करते हैं। यानी कि आई इक्वस टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 की है, इसे हम AIJ n×n की भी ले सकते हैं। देन हम डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स will be called symmetric if for all value of I and j, for example ij equals to iji, यानी कि आपको जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स हो तब उसे क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी अगर डेफिनेशन देनी हो तो क्या देंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे, फॉर एग्जांपल ए आई जे इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए जे आई के इक्वल्स टू होना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ए ट्रांसफर इक्वल्स टू ए लिखेंगे तो भी ये समझ जाएंगे कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें जैसे क्या होता है, जैसे कि ए मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट में आई और जे दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि 1 2 5 हो लिया। बट A12 इक्वल्स टू A21 एलिमेंट होना चाहिए, यानी इधर 2 लिखा तो इधर भी 2 आएगा, इधर 5 लिखा तो इधर भी 5 आएगा, इधर -4 लिखा तो इधर भी -4 आएगा। इसे क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें आपने जैसे ये देखा कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होना चाहिए। अब जो ए मैट्रिक है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 2 5 2 2 -4 5 -4 5। अब आप देख सकते हैं ए और ए ट्रांसपोज सेम है, तो इसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 9th है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब इसकी डेफिनेशन देते हैं, जैसे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स इफ फर्स्ट ए आई जे इक्वल्स टू -a ji for all I and j, then सेकेंड क्या आएगा, all diagonal elements are 0। क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो 0 होगा। स्क्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a, यानी कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल्स टू -a ji फॉर ऑल i and j और ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। जैसे देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या, a इक्वल्स टू डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 0 0 -h -g -f, तो इधर क्या होगा, h g f। अब इसका ये ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 0 सेम हो जाएगा, -h -g -f और h g f। अब ए ट्रांसपोज है, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो तो क्या आएगा, 0h -g -f -0, यहाँ +h हो जाएगा, यहाँ +g हो जाएगा, यहाँ
एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, और ये क्या है, ए के इक्वल है यानी कि माइनस है आ गया। तो इसे क्या बोलेंगे, एक स्क्वायर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बचे हुए जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ चैनल का लिंक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।